रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। ये तो आप बिना बताए ही करते हैं। संसार में तो आप रह ही रहे हैं, संसार के जो कर्म धंधे हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपना जीवन यापन करना है। लेकिन संसार के धंधों को ही हमने सब कुछ नहीं समझ के बैठ जाना कि हमने संसार में हमारा मकान बन गया, हमारी दुकान बन गई, हमारे संतान हो गई, हमें संसार के साधन मिल गए, हमें संसार की जो है लज्जतें मिल गई, हमें संसार की उपाधि उपलब्धियां मिल गई हैं, बस हमारा यही जीवन है। ये आपका जीवन नहीं है, ये आपका लौकिक जीवन है, ये आपका संसारिक जीवन है। ये जो आप कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, आप अपना जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। इसका आध्यात्मिकता के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसका अध्यात्म के साथ, गुरुमत के साथ कोई भी संबंध नहीं है, इसका मोक्ष और मुक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका आनंद के साथ, परम आनंद के साथ, ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों चीजें हमारे जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात और अच्छी तरीके से समझ लेनी है, जो चीज ज्ञान की और विज्ञान की कसौटी पे पूरी नहीं उतरती उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है। मेरी बात को अच्छी तरीके से समझो, मैं फिर दोबारा अर्ज करूं, जो बात, जो फॉर्मूला, जो योग युक्ति ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से पूरी नहीं उतरती है तो उस पर हमने अंधे होकर कभी भी विश्वास नहीं करना है। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लेनी है। तो साधना हमारी जीवन में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना हमारे जीवन में साधन जरूरी है। अब आप सिर्फ साधन आपको जीवन में मिल जाते हैं और आप ये समझ लेते हैं कि बस हमारा जीवन साधन संपन्न हो गया तो हमारा जीवन बन गया। नहीं, साधन संपन्न हो, लेकिन साधन संपन्न के साथ साथ में साधना संपन्न भी होना अति जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साधना बाहर मुखी की बजाय अब अंतर्मुखी करनी है। संसार में बहुत भाग लिए है, संसार की चीजों को बहुत प्राप्त कर लिया है। और एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है, जो ये बाहर हम आंखों से, अपने चरम नेत्रों से, आंखों से जो देख रहे हैं, जो ये सब कुछ आंखों से हम देख रहे हैं, साथ में जो दृष्टिमान जो जगत है, ये हमेशा रहने वाला क्या है? नहीं है। तो जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है उसके साथ हमने ज्यादा लगाव नहीं करना है, उसके साथ हमने ज्यादा प्रीति नहीं करनी है। जो रंग रूप और आकार प्रकार की जो आकृतियां हमें दिख रही है, जो संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधी हमें दिख रहे हैं, तो ये हमेशा रहने वाले नहीं है। या हम इन रिश्ते नातों को छोड़ जाएंगे या फिर ये रिश्ते नाते क्या हो जाएगा? हमें छोड़ जाएंगे। तो जब इन्होंने हमें छोड़ जाना है या हमने इनको छोड़ जाना है तो इसके साथ ज्यादा आसक्ति नहीं करनी है, इस ज्यादा मोह फांस में नहीं फंसना है। ये सिर्फ हमारा जीवन यापन करने के साधन है। तो इसलिए अब साधना हमने बाहर बहुत भाग ली है, बाहर बहुत दौड़ ली है, बाहर की बजाय अब हमने क्या करना है? अंतर्मुखी साधना करनी है। अब अपने अंदर चलना है, अपने अंदर चलना है, अपने अंदर चलना है। सूरत का और शब्द का अभ्यास करना है। जो हमारी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई जो सूरत है, जो रूह है, जो आत्मा है, जो शब्द की अंश है, जो शब्द से मुद्दतें हो गई है हमारी रूह को बिछड़े हुए, अब इस शब्द के साथ इस रूह को हमने जोड़ना है। बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घटमाही। परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने, जो हमारे सबके आराध्य हैं, जो पूरी मानवता के मसीहा है, पूरी मानवता को पूर्ण संदेश देने के लिए जो समय पे आए हैं, जिन्होंने पूरी मानवता को संदेश दिया है, उपदेश दिया है, तो उन्होंने अपनी पावन पवित्र वाणी में एक जगह कहा है कि बाहर खोजत क्या फिरे, खोज ले घट माही। यानी कि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है सासंग जी, हे जीव तू बाहर खोजता खोजता कहाँ पर खोज रहा है? बाहर तो ये सिर्फ पसारा है जिसको में तू परमात्मा को खोज रहा है। बाहर ये चीजें मिलने वाली नहीं है, बाहर तो सिर्फ ये पसारा ही पसारा है। अब इस जो है सारा बाहर मुक्ति जो पसारा है, इसका कोई ना कोई बीज भी जरूर होगा साथ में। अब वो बीज कहाँ है? वो बीज बाहर नहीं है। जैसे एक वृक्ष होता है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक वट का वृक्ष है जिसको हम ब्रोटे का वृक्ष कहते हैं, बरगद का पेड़ कहते हैं।
उस वट के वृक्ष का जो बीज होता है छोटा सा बीज होता है। देखा कभी आपने वट का वृक्ष? देखा होगा, आप सब गांव के रहने वाले किसान लोग हैं। तो वट का वृक्ष का एक छोटा सा बीज होता है और उस छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा साध संगत जी क्या है, वृक्ष छिपा हुआ है। वटक बीज माही रहो समाये जाका 3 लोक विस्तार। इसी तरीके से एक छोटे से बीज के अंदर यानी कि आत्मा के अंदर सारे संसार का बीज कौन है? हमारा आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, विशाल से विशाल है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। एक छोटी सी जो मिट्टी का कण होता है, एक कण के अंदर भी समा सकता है और सारे ब्रह्मांड के अंदर भी समाया हुआ है। एक छोटी सी बूंद में भी समा सकता है और सातों के साथ समुद्रों के अंदर भी समाया हुआ है। देखो मालिक की क्या विडंबना है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है। इसलिए जो आत्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, ये सारे के सारे ब्रह्मांड का, खंडों ब्रह्मांडों का, सारे यूनिवर्स का ये बीज है। और ये कहाँ पर है? ये हमारे अंतर में है। इसीलिए कहा है कि अंदर चलो, अब अंदर चलो, अब अंदर चलो। बाहर बहुत घूम लिए हैं, अब अंतर्मुखी हो, आंखें बंद करके अपने आधा चक्कर में यहाँ पर ध्यान करते हुए अब अपने अंदर प्रवेश करना है। और एक बात और अच्छी तरीके से नोट करना, ये जो बाहर के आप कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, बाहर के आप इंसान के द्वारा बनाए हुए जो भगवान है उन्हीं को पूछते घूम रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं बस मेरी तपस्या पूरी हो गई है। तो आप एक बात नोट करो, एक बात को समझो अच्छी तरीके से, विवेक से थोड़ा काम लो, बुद्धि से काम लो। आप इंसान हो, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ संतान हो, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हो। आपको विवेक दिया परमेश्वर ने, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। तो आपने हर एक चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखना है, संसार की दृष्टि से नहीं देखना है। तो इसलिए साधना करते 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 अब हमने अंदर चलना है और अंदर चलकर जब तक साधना करते रहना है साध संगत जी, जब तक हम अपने आप में नहीं ठहर जाते। जब तक आप अपने आप में नहीं ठहर जाते, जब तक आप अपने आप में स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते, जब तक आप अपने आप में स्थिर नहीं हो जाते, तब तक क्या करना है? साधना करते रहना है, साधना करते रहना है, साधना करते रहना है। जब देखने वाला और दिखने वाला, संसार और निराकार, दृश्य और दृष्टा जब एक हो जाएंगे, तब जाकर आप अपने आप में स्थित हो जाएंगे, तब आप अपने आप में ठहर जाएंगे। जब आप देखने वाले को अलग समझ रहे हैं और दिखने वाले को अलग समझ रहे हैं, दृश्य को अलग समझ रहे हैं, दृष्टा को अलग समझ रहे हैं, अपने आप को अलग समझ रहे हैं, परमात्मा को अलग समझ रहे हैं, तो तब तक ये हमारी जो पहेली है ये सुलझने वाली नहीं है। तब तक परमेश्वर को मिलने का सपना साकार होने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जो गूढ़ रहस्य है, ये जो आध्यात्मिक मिस्ट्री है, जो आध्यात्मिक जो रहस्य है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अंतर्मुखी साधना नहीं करेंगे। तो इसलिए वास्तविकता से आप वंचित रह जाओगे अगर बाहर ही पसारे में फंसे रहे, बाहर के इंसान के द्वारा बनाए गए परमात्मा को ही पूजते रहे, बाहर की बनाई गई इंसान के द्वारा जो रंग रूप आकार की आकृतियां हैं, जो मूर्तियां हैं, उन्हीं को उठा के घूमते रहे, तो क्या हो जाओगे आप जड़ हो जाओगे। एक जड़ चीज है, एक तो ये दीवार है, ये दीवार है, दीवार के आगे आप सारी जिंदगी हाथ जोड़ के खड़े रहते रहो, खड़े होते रहो, खड़े रहो, तो ये दीवार आपको कुछ नहीं दे सकती। ये दीवार जड़ है, इसलिए इंसान कभी भी परमात्मा को नहीं बना सकता। तो अच्छी तरीके से आपने भली भांति समझ लेना है। आज जो ये फैशन चला हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक आकृति बना ली, बस एक कल्पना कर ली, मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। और आज गुरुओं के कल्पनाएं बना बना कर इंसान ने क्या आज मजाक की हो इस गुरमुख लाइन का, आप देख रहे हैं। और अब तो ये फैशन कुछ ज्यादा ही बढ़ता चलता जा रहा है, क्योंकि इंसान असली बात को समझने से कतराता है। इसलिए इस निराकारी जागृति मिशन के अंदर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता से रूबरू कराया जाता है। यहाँ से परमेश्वर का खुली आंखों से दर्शन कराया जाता है।
और सिर्फ निराकारी जागृति मिशन ही एक ऐसा मिशन है जहाँ पर ये खुले तौर से बताया जाता है कि आओ पहले खुली आंखों से परमात्मा को दर्शन करो, पहले खुली आंखों से परमात्मा की पहचान करो। तो इसलिए साधक जी, जो चीज़ आपने कभी देखी नहीं है, जो चीज़ आपने जानी नहीं है, जो चीज़ आपकी पहचान से परे है, जो पहचानी नहीं है, तो कल्पनाओं में ऐसे सारी जिंदगी चलते रहोगे। और ये जो हीरा सा जन्म है, ये ऐसे ही साधक जी आपका जो है समाप्त होता रहेगा। तो इसलिए अंदर चलो, ये बाहर की चीज़ों के ऊपर विश्वास मत करो। ये इंसान की बनाई हुई जो कल्पनाएं हैं, जो अल्प बुद्धि के आधार पर इंसान ने जो सपोज कर लिया, मान लो वो गुरु ऐसा था। आज आप देख रहे हैं कोई भी संसार में आज तक ऐसा गुरु नहीं हुआ, कोई भी संसार में ऐसा पीर पैगंबर वाला अवतार नहीं हुआ जिसने कभी ये कहा हो कि मेरे जाने के बाद में मेरी मूर्तियां बना लेना, मेरी कल्पनाएं कर लेना और उनके सामने धूप दीप ये करते रहना, उसी के जय जयकारे लगाते रहना, उसी के सामने मूर्तियों के सामने बनाई मूर्तियों के सामने कल्पनाओं के सामने नाक रगड़ते रहना और वो आपको परमात्मा मिल जाएगा। मेरे ख्याल में आज तक ऐसा किसी भी गुरु ने नहीं कहा है। तो इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ जाओ। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर मत भागो। ये मत सोचो कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ परमात्मा ज़्यादा कोई बढ़िया कोई फैशनेबल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर भीड़ होती है बस वहाँ भीड़ ही होती है और कुछ नहीं होता है।